नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पानी के तेज प्रवाह के चलते गंडक नदी में नाव के परिचालन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही दर्जनों गांव में नदी का पानी घुस गया है। गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 3,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने एक गंडक नदी का नज़ारा है। बिल्कुल गंडक नदी उफना गई है और इसका पानी तेजी से दियरा के इलाकों में फैल रहा है और करीब दियरा के करीब 10 दर्जन ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह पानी से घिर गए हैं और निचले इलाकों में जो अपने घरों में हैं उनसे जिला प्रशासन की ओर से उन्हें निकालने की कवायद भी शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ गंडक नदी में फिलहाल जब बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नावे के परिचालन को पूरी तरह रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं सामने जितने भी नावें नदी में रहती थी उस नाव को बाहर निकाल दिया गया है और जिला प्रशासन ने पूरी मनाही की है कि किसी भी परिस्थिति में गंडक नदी में फिलहाल नाव का परिचालन नहीं किया जाए। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं जलस्तर को कैसे देखते हैं, कितना पानी बचा सकता नाम अरे कम से कम तो 50,000 पानी। कैसे देखा था नहीं कितना गाँव प्रभावित हुई है? बहुत गाँव प्रभावित। तो कब पानी बढ़ल रही है लगातार? ये अभी हाल 10 बजे रात पानी बढ़ल शुरू हो गया। जो रेतन बाबूकर का स्थिति वही का स्थिति रहेगा चाहे मरेगा। क्या नाम पड़ गया? कैसे देखा था नहीं तो पानी बढ़ा? क्या पानी तो बहुत दूर समस्या है। पानी की समस्या तो वो है कि अगर आदमी जा भी सकता है बीच में, दरिया के बीच में ना वो कैसे चल रहा वो तो कोई नहीं चला सकता इस पानी में। दूर दूर के काम जगह जिन लोगों ने फसल वो आई अरे आएगा जब जैसे आएगा बागल सरकार को थ्रू जाइए ये किस तरीके से आएगा कि नहीं। फिलहाल नेपाल की 2 नदियों को लाल रेखा पार करने के बाद जो हालात बने हैं उसको लेकर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तटबंध और बांधों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। और बाघा से हमारे साथ संवाददाता मुन्ना राज लाइव जुड़ चुके हैं। मुन्ना, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गंडक नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है, कितना खतरा बढ़ जाता है और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, आपको मैं बता दूं कि लगातार पिछले 48 घंटों से हुई बारिश का नतीजा है कि अभी गंडक नदी का जलस्तर 3.5 लाख क्यूसेक पहुंच चुका है और आप सामने देख सकते हैं कि ये गंडक नदी है। कल तक शांत रहने वाली गंडक नदी आज बौरा गई है और काफी स्पीड में इसका पानी जा रहा है। और दूसरे छोर पे आप देख सकते हैं कि दियरा का इलाका है और करीब 100 ऐसे गांव हैं 4 प्रखंडों के जो पूरी तरह गंडक नदी के पानी से घिर चुके हैं और उन इलाकों में ही सुरक्षित है, चूंकि निचले इलाके हैं और तेजी से पानी उस इलाकों में फैल रहा है। जी मुन्ना, नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है इसे लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? क्योंकि काफी गांव में पानी घुस चुका है। सीएम के निर्देश के बाद जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और तटबंधों और बांधों पर 24 घंटे अलर्ट के साथ ही जल संसाधन विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निचले इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनकी सूची तैयार करें और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल जो गंडक नदी का जलस्तर 3.5 लाख क्यूसेक पहुंच गया है और धीरे धीरे पहुंचते आगे बढ़ेगा और यहां से लेकर गोपालगंज तक के तमाम इलाकों में गंडक नदी का पानी घुसेगा और तबाही मचेगी। अभी तक कितने लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है सुरक्षित जगह पर? मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे था और माइकिंग के द्वारा लोगों को यह सूचित कर दिया गया था कि आने वाले दिनों में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने वाला है। तो कई ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं।
लेकिन वैसे तमाम परिवार हैं जो दियरा के इलाके में रहते हैं, जिनका घर है वहाँ पे, उसके अलावा उनके पास कोई आसरा नहीं है। तो वैसे करीब सैकड़ों परिवार हैं जो दियरा के इलाकों में अपने घर में फंसे हुए हैं और उनके सामने भोजन के लाले पड़े हुए हैं। और गंडक बराज पर ताजा जो अपडेट आ रहा है, पिछले 2-3 घंटे से जो अपडेट आ रहा है, 3.5 लाख क्यूसेक पर ही जाकर डिस्चार्ज स्थिर हो गया है। और आने वाले दिनों में अगर लगातार मुन्ना, एक बार हम चाहेंगे कि आप वो तस्वीरें दिखाएं, जो भयावह तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, वो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाइए। और अगर आसपास आपके कोई ग्रामीण है तो उनसे जरा बात कीजिए। ये देखिए गंडक नदी है और देखिए कल तक शांत रहने वाली गंडक नदी, देखिए कितने बड़े इलाकों में ये गंडक नदी का पानी फैल चुका है और तमाम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह पानी तेजी से नीचे के इलाकों में फैल रहा है। और गंडक नदी का जलस्तर जब तक स्थिर नहीं होता है तब तक लिए यह पानी काफी आफत भरी होती है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं इस जलस्तर? बहुत ज्यादा पानी है, बहुत 100 लोग से ऊपर ज्यादा पानी है, इतने लोग हैं। अभी लोग फंसे हैं? हाँ, फंसे हैं। कैसे उनका भोजन चलता होगा? खाना वाना बनाने का कोई व्यवस्था उसमें नहीं है, भूखे हैं सभी लोग। कैसे पूरा धीरा डूब गया है पूरा। तब प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? उसको लाने की कोशिश करें उसको किसी तरह। कैसे देखते हैं इस पानी को, तबाही को? बहुत ज्यादा पानी है, आदमी उधर फंसे हुए हैं सर, खाने के लिए परेशानी है, सब कुछ उधर परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। नाव वगैरह तो चल नहीं रहे हैं? नहीं चल रहा है सब कुछ। तो आप देख सकते हैं किस तरह की फिलहाल गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर जिस तरह नाव पर पाबंदी लगा दी गई है, तो लोगों के पास अब कोई साधन नहीं बचा है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोई टीम भी नहीं है उन इलाकों में जहां से उनको सुरक्षित निकाला जा सके। मुन्ना, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सावधानियां बरतने की बात कही गई है? क्योंकि वहां पर काफी लोग मौजूद है, तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की बात कही गई है? मौसम विभाग क्या कुछ संदेश दे रहा है? जी, मौसम विभाग ने गर्जन के साथ तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है, जिसके बाद जिला प्रशासन के स्तर से भी यह मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया था। लेकिन वैसे तमाम लोग हैं, आप जो नदी के किनारे खड़े हैं उनके तमाम ऐसे परिजन हैं जो नदी के दूसरे छोर में हैं, तो उन लोगों को वैसे लोगों का इंतजार भी है जो जिनके अभिभावक जाकर दियरा में अपने खेती के लिए गए हैं और उस खेती के दौरान वहां फंसे हुए हैं। इसके बाद ही अभी ताजा अपडेट अभी नेपाल से जो आ रहा है, तो नेपाल की नारायणी नदी में पिछले 4 घंटों से जलस्तर स्थिर हुआ है। तो फिलहाल अभी बाढ़ में जलस्तर में वृद्धि की आशंका नहीं जताई जा रही है। अभी फिलहाल 4 घंटे का जलस्तर स्थिर है। तो फिलहाल यह राहत की खबर नेपाल से आ रही है कि गंडक नदी के जलस्तर में फिलहाल अगर बारिश नहीं हुई तो अभी वृद्धि की आशंका नहीं है। जी मुन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। बिहार में हो रही लगातार बारिश से कई शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हम आपको बेतिया, नरकटियागंज और गोपालगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। बेतिया में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सूरत बदल दी है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बैंक से लेकर अस्पताल तक में पानी घुस गया है। वहीं नरकटियागंज के शिवगंज मोहल्ले में कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं गोपालगंज की बात करें तो देखिए, गोपालगंज में बारिश से कई मोहल्लों में पानी घुस गया है। वहीं सदर अस्पताल परिसर में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देखिए, हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बेतिया, नरकटियागंज और गोपालगंज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बगहा में लगातार हो रही